कुछ नौकरियां जिसमें सैलरी ज्यादा नहीं है, उनकी ऊपरी कमाई बहुत। सबसे टफ जॉब है पुलिस की नौकरी, सबसे। पुलिस वालों को गाली मत दिया करिए भाई साहब। सोचो तुम कानपुर से सिर्फ आगरा चले जाओ, वहां बदमाशी करना मुश्किल है। शहर के देश में बैठकर उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं का पैसा लेके। दिमाग आओगा इन लोगों का, क्या कैलकुलेट। उनको शर्म नहीं आती आज। अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी 70 साल के रखड़ के टहल रहे हैं। ये चांदनी चौक में निकाल के बाबूजी जूता 20-25 जूता मार के एकदम फ्रेश दिमाग पड़ रहा। माँ कैसे मारती थी, 2-2 घंटा पीट दिया, कहीं कोई इंजर्ड ही नहीं होता था, ना कोई टूटा ना फूटा। पता नहीं क्या टेक्निक थी मारने की, मतलब एकदम तकनीकी ढंग से मारती थी, पैराबोला बनाते हुए कि इतने पे ही मार रहे हैं फेंक के। आज कल टीचर कहीं कान पे मार दिए, कान का पर्दा फट। सारे धर्मों के लोग सर झुकाते हैं, सारे धर्मों के। तुमने कभी सोचा? बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, उसमें 2 कैरेक्टर है, एक का दिमाग जिंदा है, एक का मरा हुआ है। सारे धर्मों के लोग सर झुकाते हैं, सारे धर्मों के। तुमने कभी सोचा क्यों? क्योंकि जिसका दिमाग जिंदा है ना, उसके लिए दुनिया कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें सर झुकाने का कॉन्सेप्ट ना हो, सब। क्योंकि जिसका दिमाग सही है, सारा खेल यहीं से है। ये तुम्हें थॉट दे देगा, तुम्हें थॉट दे दिया, थॉट कि तुम 10 साल बाद प्रधानमंत्री बन जाओगे। पढ़ रहे हो तुम बैठ के, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया। एक थॉट है जो तुम लाते हो कि हम आईएएस बनेंगे, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। एक थॉट होता जो आता है, और थॉट अगर भाव से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो थॉट नपुंसक है। 2 थॉट होते हैं, 2। एक थॉट होता है जो भाव से जुड़ा हुआ होता है। ये जो थॉट भाव से जुड़ा हुआ होता है ना, ये बहुत पावरफुल थॉट होता है। एक थॉट होता है जो तुम लाते हो, वो भाव से जुड़ा नहीं होता। आईएएस बनना है, पर यार ये चीज नहीं है, तो वो तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं करता भैया। ये आईएएस बनेंगे, बन जाएंगे तो बन ही जाएंगे। ये बहुत कीमती है। इसीलिए तो भजन है, भाव के भूखे हैं भगवान। इसीलिए तो कहा जाता है कि विचारों से तुम दुनिया बदल सकते हो, तुम क्रांति कर सकते हो। ये पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। एक विचार तुम्हारे पास आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पापा घर से भगा दिए, हम भीख मांग रहे हैं, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुर्सी बैठे हो खाली, और नचा रहा है तुमको। ये कुछ नहीं हो रहा, तुम सिर्फ कुर्सी बैठे हो और तुमको नचा रहा है ये। और 4 घंटे से तुम्हें कुर्सी पे बैठा के रखा हुआ है। कानपुर वाली बुआ फोन करके गाली दे रही है, पापा ऐसा कह रहे वैसा। 4-4 घंटे तुम बस बैठे हो सिर्फ। तब तुम जब बहुत ज्यादा डर जाते हो ऐसे विचारों से, तो तुम बाहर भाग आते हो कि चलो चाय पिया जाए, सिगरेट पी लिया जाएगा, दिमाग फ्रेश करना है। दिमाग में क्या फ्रेश करोगे? दिमाग में क्या फ्रेश करोगे? नहीं, दिमाग फ्रेश करेंगे। चाय तो पेट में जा रही, दिमाग में कहां फ्रेश करोगे? एक हथौड़ी रखो छोटी सी, तब डिस्टर्ब कर, टाक से मारो, तब दिमाग फ्रेश होगा। कुछ ऐसा करो जो दिमाग पे असर करे। सिगरेट पीने आते हो, वो तुम्हारे फेफड़े को चेंज करता है, दिमाग पे कहां असर हो रहा है? इसलिए तो पहले पेरेंट्स जो होते थे, अब तो बहुत कम मारते पेरेंट्स अपने बच्चों को। पहले माँ, पिताजी, टीचर निकाल के बाबूजी जूता 20-25 जूता मार दिए, एकदम फ्रेश दिमाग पड़ रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आज तक वैसी मेडिसिन बनी ही नहीं। टीचर यहां मारते थे, यहां, ये पूरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है ना, तो टीचर यहां मारते थे कि यहां मारेंगे तो फिर यहां खुलेगा। आज कल टीचर कहीं कान पे मार दिए, कान का पर्दा फट गया। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि बच्चों को कोई मारेगा नहीं स्कूल में। ऐसा थोड़ी मारा जाता है, यहां मारो। वो कहते थे हाथ आगे कर लो, नहीं बहुत मारेंगे। एक पढ़ती थी और उसके बाद आपने दूसरा दूसरा दूसरा, अब नहीं करेंगे सर, दूसरा। और घर पहुंच के शाम को होमवर्क की कॉपी अपने आप निकल आती थी, कल बहुत मारेगा बदतमीज ये। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह होती थी कि हम घर पे नहीं कह सकते। अगर हम घर, जैसे आज के बच्चे घर पे कह देते तो माँ बाप तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ केस उल्टा था, अगर हम घर पे कह दिए तो और मारे गए। तब लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते थे जीवन में। मास्टर साहब साइकिल से घूमते थे, कभी कभी घर पहुंच गए, पूरी सांस अटक जाती थी कि अरे भगवान। अब तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ बच्चों की बुराई करते हैं, हमारा लड़का पढ़ता नहीं, ये वो है, पीछे बैठ के खाना खाता रहता है। माँ वहां कैसे मारती थी, 2-2 घंटा पीट दिया, कहीं कोई इंजर्ड ही नहीं होता था, ना कोई टूटा ना फूटा। पता नहीं क्या टेक्निक थी मारने की, मतलब एकदम तकनीकी ढंग से मारती थी, पैराबोला बनाते हुए कि इतने पे ही मार रहे हैं फेंक के, बस फला एरिया में लगे और कहीं ना लगे। गजब की प्रैक्टिस थी। अब ये पूरी कहानी 2 आदमियों की कहानी है, एक रॉबर्ट क्लाइव, एक सिराजुद्दौला। एक आदमी का दिमाग जिंदा, एक आदमी का दिमाग मरा हुआ। और इस कहानी में कई कैरेक्टर तुमको मिलेंगे, बड़े प्यारे प्यारे कैरेक्टर। सारे कैरेक्टर लिख लो,
कल की क्लास में यही सारे कैरेक्टर पे चर्चा होगी। पहला कैरेक्टर शिराज तुमने लिख ही लिया, दूसरा कैरेक्टर क्लाइव, तीसरा कैरेक्टर है मीर जाफर। इसका बड़ा बुरा हाल हुआ बेचारे का, ये दोबारा तो गद्दी में बैठने को तैयार ही नहीं था। 1763 इसको फिर अंग्रेजों ने कहा चल, बोले हम नहीं बैठे, चल बैठ ऊपर। ये चांदनी चौक में भीख मांग के मर गया मीर जाफर, ये चांदनी चौक में भीख मांग के मर गया। एक कैरेक्टर है मीर कासिम, गजब का कैरेक्टर है ये। एक कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में, सारी कहानी ये सब कैरेक्टर है, इनके बारे में पढ़ना मजा आएगा तुमको। एक कैरेक्टर शुजाउद्दौला, 500 कोचिंग किया, 500 प्री नहीं निकल रहा था इसका। इस पूरी कहानी में तुम्हें ये सारे कैरेक्टर मिलेंगे और इसमें सुपरस्टार है ये। सोचो तुम कानपुर से सिर्फ आगरा चले जाओ, वहां बदमाशी करना मुश्किल है शहर चेंज होते ही, कि भैया अपना शहर नहीं है कहीं पीट न जाए। दूसरे कॉन्टिनेंट से 7 समंदर पार, क्या दिमाग रहा होगा इन लोगों का, क्या कैलकुलेशन रही होगी, क्या गेम खेलते रहे होंगे सब। ये दिलबाग गुटखा खाई हुई गैंग तंबाकू खाते हैं, पूछो क्या है, कहते हैं बीवीसी है। ये क्या है, पहले बुद्धिवर्धक चूरन। ऐसी बुद्धि लेके क्या करोगे जब 7000 किलोमीटर दूर से एक आदमी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा ही पैसा लेके तुम्हें ही ठोक रहा है। और इनको शर्म नहीं आती आज, अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी 70 साल पहले, और फिर अकड़ के टहल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। अच्छा तब कहां मर गए थे, राजपूत हैं। अच्छा तब कहां थे जब ये लोग थे, जमीन पे बैठाते थे अंग्रेज, जमीन पे नीचे बैठ, शुक्ला है भैया शुक्ला, नीचे बैठो, नीचे जमीन पे बैठो। तुम बस सोच के देखो, सोच के कि तमिलनाडु से एक आदमी कानपुर आता है और तुम्हारे घर में बैठा हुआ है और तुमको जमीन पे बैठा हुआ है, पूरा परिवार को, कभी तुम्हारे भाई को चाटा मार देता खींच के। बस सोचो आज जाके इस बात को सोचना, तो तुमको फील होगा कि यार ये भगवान, और तुम्हारा ही पैसा ले रहा है। तुम सोचो इन बातों को, कुछ मत करो, आज घर जाओ और आंखें बंद कर लो और सोचो एक आदमी चेन्नई से आया मेरे घर में बैठा हो डंडा लिए हुए, और किसी को 2-3 मार देता खींच के, तिजोरी में जाके पैसा निकाल लेता है, फ्रिज से जूस निकाल के पी रहा है। तुम जूस मांग रहे हो, तुमको पानी नाली का निकाल के दे दिया, पी ले। अरे भैया खाना खाया बना के पेट भर गया, जो बचा वो तुम्हारे सामने फेंक देंगे ले। और तुम 200 साल तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अंग्रेज तो बड़े सभ्य थे बेचारे, अगर किसी और ने कब्जा किया ना, चाइना वाइना, सब चाइनीज बहुत खतरनाक, सब हथियार थे, तो मार्शल आर्ट ऐसे कहीं पता नहीं क्या, उंगली डाल दी आंख निकाल लिए, खेल रहे, सब बहुत खतरनाक है जान लो। अगर ये आ गए यहाँ पे, अरे तो ये जो महाकाल लिखा है टहल रहे हो ना, जैसे कुछ नौकरियां हिंदुस्तान में, उनमें सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोग उन नौकरियों को चाहते हैं। पुलिस की नौकरी है, हालांकि पुलिस का काम बहुत मुश्किल से काम, बहुत मुश्किल। पुलिस वालों को गाली मत दिया करिए भाई साहब, इतनी ठंडक पड़ती है, कोरोना पड़ता है, जो कुछ पड़ता है, जिसका रिस्क ज्यादा है उसको फायदा भी तो ज्यादा होगा। अब एक आध आदमी कोई गलती से मार खा जाता है, बेचारे दिन भर बदतमीजों से ही तो डील करते हैं। सबसे टफ जॉब है पुलिस की नौकरी, सबसे टफ, और जितने लोअर पायदान पर हो उतना ज्यादा खतरा। अब रात में बेचारे खड़े हैं सड़कों पे, रात रात इतनी ठंडक, चौराहों पे खड़े हैं, कोरोना है खड़े हैं, वो तो नहीं भाग सकते ना, सिक्योरिटी तो देनी ही है। तो जिसको ज्यादा रिस्क होगा, अब आप गाड़ी जाकर चला रहे हैं बिना बेल्ट लगाए, तो कहीं अगर लड़ गए और ये सब बाहर आ गया, लोग बाइक चलाते हैं 1-1 लाख रुपए की, हेलमेट पहनते हैं 250 रुपए का। हेलमेट बहुत महंगा पहना करो, जैसे नारियल फूटता है ना सड़क पे, ऐसे सर फूटते हैं। तुम्हारी बाइक भले सेकंड हैंड हो 10,000 रुपए की, लेकिन हेलमेट कम से कम 15,000 रुपए का होना चाहिए। सारा खेल यहीं पे है। तो अब तुमको हेलमेट चेक कर रहे हो, तुम नहीं लगाए हो, लगा दिया फाइन, गलत क्या कर रहे हो उसमें, वो कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, तुम लुटवा तो रहे हो। एक लकड़ी का हेलमेट कटवा के बनवा लो, ज्यादा पैसा नहीं है तो, बाहर निकलो सर पे रख लिया करो, एक बड़ा सा कुकर ले लो, तो 2 तरफ छेद करवा लो, लगा के जा रहे हो, कुछ तो करो। कुछ नौकरियां जिसमें सैलरी ज्यादा नहीं है, उनकी ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा है। ये जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, इनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये कंपनी में काम करना चाहते थे, किस लिए, पर्सनल ट्रेड के लिए। ये यूरोप से आते थे, शराब की बोतलें ले आते थे, वहां की चीजें ले आते थे, जिनकी डिमांड यहाँ थी, और जब यहां से जाते थे तो यहां से यहाँ की लोकल चीजें ले आते थे। तो ये जो पर्सनल ट्रेड करते थे आने जाने में, इससे इनको बड़ा फायदा था।